नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से आपके प्रेम राशिफल यानी लव राशिफल 2024 के बारे में। आने वाले नए साल 2024 में विशेष रूप से आपके प्रेम जीवन यानी आपकी लव लाइफ में क्या कैसी स्थितियां रहेंगी। आने वाला नया साल 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। आपके प्रेम जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे, किन किन जगहों पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और प्रेम जीवन के लिहाज से ये नया साल 2024 आपका कैसा बीतेगा। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती और उनकी कुंडली भी उनके पास में नहीं होती, तो ऐसे जातक जो हैं वो अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस लव राशिफल को देख व सुन सकते हैं। इसके अलावा ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्रहों के गोचर के अनुसार दे रहे हैं। इस आने वाले नए साल 2024 में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपका प्रेम जीवन यानी आपका लव रिलेशन क्या कैसा रहेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमसे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, विस्तार से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी 12 राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो ये साल की शुरुआत से लेकर और साल के अंत तक कुछ ना कुछ चुनौतियां आपकी लव लाइफ में आती रहेंगी। कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पूरे साल आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो कुछ ना कुछ चुनौतियां, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपको ये देते रहेंगे आपकी लव लाइफ में। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की भी साल की शुरुआत से लेकर और 1 मई तक आपके पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो ये रिश्ते की पकड़ को कहीं ना कहीं मजबूत बनाकर रखेंगे। आपका रिश्ता बिखरने तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ मुसीबतें आपके लव रिलेशन के बीच आ सकती हैं और आती रहेंगी। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको ध्यान रखना होगा और विशेष रूप से हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट और बहसबाजी से आपको खासकर बचना होगा ये पूरी ही साल। और दूसरी बात ये भी हम आपको बताते हुए चलें, अपने पार्टनर को किसी तरह के आप धोखे में नहीं रखें, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को अभी तक धोखे में रखे हुए थे तो अब आपकी जो सच्चाई है वो पार्टनर के सामने आएगी और आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं बिखर सकता है। 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव से हट जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा अपने प्रेम जीवन में और अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 मई के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा कमी देखी जाएगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहस होगी, आर्ग्यूमेंट बनेंगे और आपका रिश्ता फिर मुश्किलों में पड़ सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा अगर आपका रिश्ता काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है तो इस वर्ष के उत्तरार्ध में यानी मध्य के बाद से आपकी लव मैरिज यानी प्रेम विवाह की यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं। आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह तक पहुंचने के लिए आपको इस साल कुछ परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग विशेष रूप से बनाकर रखनी होगी। छोटे छोटे झगड़ों को भी आपको नजरअंदाज करना होगा। अगर आप समझदारी दिखाते हुए चलते हैं और रिश्ते को संभाल कर रखते हैं तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए ठीक ठाक गुजर जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मेष राशि वालों, जनवरी से लेके और अप्रैल तक की ये जो टाइमिंग है ये आपके लव रिलेशन के लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद सितंबर से लेके अक्टूबर की जो टाइमिंग है ये भी आपके रिलेशन के लिए अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं साल का जो उत्तरार्ध है, साल के आखिरी जो 2 महीने हैं वो भी आपके रिलेशन के लिए अच्छे साबित होंगे। इसके अलावा जो समय है उसमें आपको संभल कर रहना होगा, विशेष रूप से अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की हर एक कोशिश करनी होगी।